नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में एफआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। उन्होंने एसआईआर के बाद मिले घुसपैठियों को यूपी में नहीं रहने देने का सलाह दिया। संजय सिंह ने घुसपैठियों को उसके घर भेज देने का सलाह दिया। संजय सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि मोदी सरकार वोट का अधिकार छीनना चाहता है। संजय सिंह की पूरी बात सुन लीजिए। तो जब मोदी जी ने कहा 4 करोड़ लोगों का वोट उत्तर प्रदेश में हम काटेंगे, तो बाबा जी ने 4 हाथ और आगे बढ़ के बोला, कहने लगे सबके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, सबके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो प्रशांत यादव बता रहे थे कि हमारा वोट भी भैया कट गया है, हमको भी रहना पड़ेगा। हमने कहा रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, यादव को भी रहना पड़ेगा, और पासी को भी रहना पड़ेगा, और कुर्मी को भी रहना पड़ेगा, और मुसलमान को भी रहना पड़ेगा, और दलित को भी रहना पड़ेगा, पिछड़ा को भी रहना पड़ेगा। जिसका जिसका वोट कटेगा उसको सब डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। और अगर हम लोगों का काट दिया तो ठाकुर ब्राह्मण उनको भी रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम घुसपैठियों का वोट काट रहे हैं, तो हम लोग वहां पर रहेंगे। उस देश का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया देश बनाया जाएगा। जो कनाडा से बड़ा देश होगा, जो पंजाब से बड़ा देश होगा, जो दिल्ली से बड़ा देश होगा, वही उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उसका नाम होगा घुसपैठिया देश, घुसपैठिया देश। उस पर डीएम भी होंगे, एसपी भी होंगे। लेकिन घुसपैठियों का कानून मालूम है? उनको फ्री में खाना देना पड़ेगा, फ्री में बिजली देना पड़ेगा, फ्री में पानी देना पड़ेगा, फ्री में शिक्षा देना पड़ेगा। अगर डिटेंशन सेंटर में किसी को आप रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, सब कुछ वहां पर फ्री देना पड़ेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से बाबा जी को कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई विदेशी नागरिक उत्तर प्रदेश में मिले, तो उसको उसके घर, उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर बना के फ्री में यहाँ पे मत खिलाना। अगर तुमको ज्यादा शौक है तो अपने घर में उन लोगों को रख लेना, हमारा पैसा इन लोगों के ऊपर बर्बाद मत करना। इस सभा में हिंदू मुसलमान सब है ना भाई? हिंदू मुसलमान सब है ना? एक प्रस्ताव रख रहा हूं, इसको अगर समर्थन हो तो हाथ उठा देना, हाथ उठा देना। मेरा प्रस्ताव है, जो भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर मत बनाना। इस पर सब लोग मंजूर हो? हाथ उठा के बताओ, मंजूर हो? मंजूर हो? सब लोग तैयार है? तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? ये साबित करना चाहते हो जितने मुसलमान हैं सब बांग्लादेशी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। ये खेल उत्तर प्रदेश में चलने नहीं देंगे बाबा जी। और अपने आका मोदी जी को भी बता देना, और अमित शाह को भी बता देना, अभी तो सिर्फ ये दूसरे चरण की यात्रा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, शहर-शहर में जाएंगे, गली मोहल्ले जाएंगे, और आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे। 4 करोड़ वोट। मैं मुरादाबाद से आ रहा था, गोपाल जी वहां पर बताया 14 लाख वोट काट रहे हैं मुरादाबाद में। मैंने पूछा कितनी विधानसभा है? कहने लगे 6 विधानसभा, औसतन 2.25 लाख वोट एक विधानसभा में कट रहा है। और सोचिए 2.25 लाख वोट अगर अमरोहा में कट जाए, मुरादाबाद में किसी विधानसभा में कट जाए, फिर क्या चुनाव बचेगा आपका? फिर तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव का नतीजा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जागो अपने वोट के लिए,
जागो लोकतंत्र में सबसे बड़े अधिकार के लिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो उसमें लिखा राष्ट्रपति के वोट की गिनती एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की गिनती एक होगी, सांसद के वोट की गिनती एक होगी, विधायक के वोट की गिनती एक होगी, गांव में रहने वाले मजदूर और किसान के वोट की भी गिनती एक होगी। वोट के मामले में सब बराबर है, किसी का दो वोट नहीं है, सबका एक वोट है। लेकिन आज उस वोट के ऊपर चोरी की जा रही है। जो अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया, जिस वोट की ताकत के कारण प्रधानमंत्री आपके आगे झुकता है, मुख्यमंत्री आपके आगे झुकता है, सांसद आपके आगे झुकता है, विधायक आपके आगे झुकता है, जिस वोट की ताकत से आप बड़ी से बड़ी सत्ता को जमानत जब्त करा के उसको जमीन कूड़ेदान में फेंकने का काम करते हो, वो अधिकार आपसे छीना जा रहा है। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, वोट का अधिकार बचाने के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, आपको भी साथ देना पड़ेगा। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।